अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फल्यज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊदल लबनु फिज़्ज़र वला यजतमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाह व दुखानु जहन्नम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, हमारा उन्वान चल रहा था अल्लाह के सामने रोना। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं फल्यज़हकू क़लीला, हंसना कम कर दो, वलयबकू कसीरा, अल्लाह के सामने रोना बहुत ज्यादा कर दो। लेकिन आज उम्मत इससे गफलत में है, हम सब गफलत में हैं। बल्कि मुझे माफ करना, आज हंसाने के प्रोग्राम बनाए जाए, मजलिसें लगती है हंसाने की। याद रखना, हदीस पाक के खुलासे में ये बात मिलती है और गालिबन लुकमान हकीम अलैहिर्रहमान ने अपने बेटे से कहा था, बेटा ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। यही हाल है, हम सबका दिल इस वक्त नेकी में नहीं लगता, भलाई में नहीं लगता, दिल मुर्दा हो जाता है। पिछले बुध में मैंने एक रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने अर्ज की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यूं कहा था कि अब्दुल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़। तो आपने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़ना सूरह निसा शुरू किया था। उसमें दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़ना शुरू किया और उस आयत पर पहुंचे जो मैंने पिछले बुध में अर्ज की थी कि अल्लाह हर उम्मत के लिए एक गवाह पेश करेंगे, यानी हर नबी को उसकी उम्मत पर अल्लाह गवाह बनाएंगे। फिर सारे नबियों की उम्मतों पर, सारी इंसानियत पर अल्लाह के नबी को अल्लाह गवाह बनाएंगे। अब तुम गवाही दो इसके बारे में। उस वक्त अल्लाह के नबी रोने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूं फरमाया हस्बुक या अब्दुल्लाह, कुरान यानी रुक जा, अब मत पढ़। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जब मैंने नजर उठाई तो आप धाड़े मार मार कि क्या कुरान पढ़ते पढ़ते किसी को रोका जा सकता है? किसी से हम कुरान सुन रहे हैं तो उलमा ने लिखा है, इस हदीस से दलील पकड़ी है कि जब आदमी कुरान पढ़ते पढ़ते शेर हो जाए, यानी इसको लगे कि बहुत सुन लिया मैंने, तो कुरान पढ़ने वाले को रोका जा सकता है कि अब बस कर, मैंने बहुत कुरान सुना, मजा आ गया। बात समझ में आई? एक बात। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कहा कि तुम कुरान पढ़ो। बताइए चला कि किसी और से कुरान सुनना जा सकता है और सुनना चाहिए। एक आदमी खुद पढ़े और एक दूसरे से सुने। याद रखना, दूसरे से सुनने में जो मजा है वो खुद के पढ़ने में मजा नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर आपको कुरान का मानी यानी मीनिंग और तर्जमा आपको पता है और आप अगर इमाम साहब से नमाज में सुनेंगे, आप एक सूरत का तर्जमा याद कर लेना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, या कोई और छोटी सूरत का आप तर्जमा याद कर लेना। फिर इमाम साहब जब पढ़ना शुरू करेंगे और उसका तर्जमा जब आपको मालूम होगा तो आपको कुरान सुनने में मजा आएगा।
यही तो हाल था कि सहाबा जब कुरान सुनना शुरू करते थे तो एक एक आयत पर सुबह कर देते थे। क्यों? इसलिए कि कुरान सुनने में उनको मजा आता था। बहरहाल इस पूरी हदीस पाक का खुलासा ये है कि दूसरे से कुरान सुना जा सकता है और उसके सुनने में मजा और आता है। तब तर्जमा बताओ, अगर तर्जमा मालूम नहीं है तब भी अच्छे अच्छे कारी जब कुरान पढ़ते हैं ना, कारी अब्दुल बासित का कुरान और बड़े बड़े कुर्रा जब कुरान पढ़ते हैं ना, आपको तर्जमा पता नहीं है, माना पता नहीं है, इसके बावजूद भी आप ऐसे मजे ले लेकर आप सुनते हैं कि और पढ़े और पढ़े। अच्छा कुरान अल्लाह का कलाम हो और अच्छा पढ़ने वाला हो और उसकी आवाज सुरीली और मीठी हो और फिर वो पढ़ता हो तो क्यों मजा नहीं आएगा। बहरहाल ये दो मसले उलमा ने इस बारे में लिखे हैं। एक तो ये लिखा है कि किसी और से कुरान सुनना चाहिए और दूसरा ये लिखा है कि कुरान सुनते सुनते आदमी शेर हो जावे यानी पेट भर जावे तो कहना चाहिए अब बस कर। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी कुरान पढ़ता चला जाता है और हम क्या है सुस्ती से कायदे से ऐसे ऐसे सुनते हैं। इससे तो अच्छा ही है कि उसको रोक दे। इसलिए उलमा ने लिखा है, हमारे यहाँ अभी तो रिवाज नहीं है, वरना वो टाड़ जाता था, वो कोई बातें कर रहा है, कोई हंसी कर रहा है, कोई अपने काम में लगा है। उलमा ने लिखा है ऐसा कुरान बेअदबी है। अगर कुरान को सुनता नहीं है कोई और ध्यान नहीं देता है और हम लगा करके मजे ले रहे हैं, हम मस्त हो गए हैं, हम भूल गए हैं, तो याद रखना ये कुरान की बेअदबी है और अल्लाह का जवाब देना पड़ेगा। इससे तो बेहतर ये है कि हम इस टेप रिकॉर्ड को बंद कर दें। बहुत सारे नहीं मोबाइल में लेकर बैठे हैं और लगा दिया ऐसे और कोई अपने काम में मस्त है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुरान की बहुत ज्यादा बेअदबी है। बहरहाल एक तो ये है कि कुरान न सुने, अल्लाह उस पर नहीं पूछेगा कि कुरान क्यों नहीं सुना तूने किसी का। हाँ अल्लाह इसका सवाल जरूर करेगा, मेरा कुरान पढ़ा जा रहा था, मेरी मुकद्दस किताब की तिलावत हो रही थी और तूने तवज्जो से क्यों नहीं सुना। कुरान में अल्लाह फरमाते वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जावे तो तुम खामोश हो जाओ। व अंसितु और कान लगाकर सुनो, ये तर्जुमा है। व अंसितु का कान लगाकर सुनो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। आप देखो जब एक बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से जमीन पर उतर आते हैं अल्लाह का कुरान सुनने के लिए। कितना अल्लाह के फरिश्तों को अल्लाह का कुरान प्यारा होगा कि फरिश्ते उतर आते हैं। बहरहाल असल मौजू तो हमारा ये है कि अल्लाह के खौफ से डरकर रोना, खशियत इलाही से रोना आ जाए, ये बाब हमारा चल रहा था। अब अल्लाह के डर से रोना कैसे हासिल हो? मेरे तकरीर से आपके सुनने से हरगिज नहीं। इसके लिए जो जिसका माहिर होता है ना, माहिर स्पेशलिस्ट होता है ना, उसके पास सीखने जाना पड़ता है। जो ये जो मैकेनिक होते हैं 2 व्हील के 4 व्हील के, तो बच्चे को क्या कहते हैं, पहले वहां जा, उसके पास सीख कर क्या। और एक और बात सुन लो, कोई काम सीखने से पहले उसकी बनावट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बनावट। इसलिए हदीस पाक में आया है कि अगर रोना ना आवे, रोना ना आवे, हम सबके दिल सख्त हो गए, सख्त हो गए। आप देखो कितने रोने वाले हैं, कितने रोने वाले अल्लाह के सामने। 100 में 5 बड़ी मुश्किल से मिलेंगे अल्लाह के सामने रोने वाले, बहुत कम मिलेंगे अल्लाह के सामने आवाज़ारी करने वाले। वरना एक जमाना था अल्लाह के नबी की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों और बड़े अल्लाह के बाद अगर कोई अफजल कोई जात है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप गज़वाए बदर में रोए, गज़वाए उहद में रोए, गज़वाए खंदक में रोए, और गज़वाए बदर में तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और कहा आप रोते रोते आपकी चादर जमीन पर गिर गई थी। तो हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी आप बहुत हो चुके अल्लाह के सामने, सज्जे से सर उठाओ। अब अल्लाह ने आपकी सुन ली है। ऐसी जात इतनी रो रही हो तो हम तो किस खेत के मूली हैं? हमारी क्या हैसियत है? हमको कितना रोना चाहिए? बल्कि आपको ये बताऊं, मैदान महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोग यूं कहेंगे कि अब जल्दी फैसला हो जावे, जहन्नम में जलना मुझे मंजूर है, मैदान महशर की तकलीफ मंजूर नहीं है। ऐसी तकलीफ होगी मैदान महशर। 50,000 साल, कितने? 50,000 साल का एक दिन,
एक दिन कितना लंबा होगा तो साल के बराबर। एक दिन इतना लंबा होगा, पता नहीं ऐसे कितने दिन तक खड़ा रहना पड़ेगा। एक दिन इतना बड़ा तो ऐसे कितने दिन मैदान महशर में खड़ा रहना पड़ेगा। आदमी उठता जाएगा, थक जाएगा, मायूस हो जाएगा और यूं कहने लगेगा कि मुझे जहन्नम में जाना मंजूर है, मैदान महशर की तकलीफ से छुटकारा दे दे। ऐसे हाल में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाएंगे, तारीफ भी करेंगे और अल्लाह के सामने रोएंगे। सोचो जरा, रोना कितना अल्लाह को पसंद है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के सामने रोना ये हासिल करने के लिए अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा, इनसे सीखना पड़ेगा कि रोया कैसे जाता है। वो तो रात में उठते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं। पिछली मर्तबा मैंने कहा मौलाना सज्जाद नौमानी ने रोना कैसे सीखा, तो कि अपने बाप अपनी माँ से सीखा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की आखिरी रात, अब आप पढ़ लेना ख्वाजा साहब का पवित्र जीवन, उस गुजराती किताब में पढ़ लेना। जिंदगी की आखिरी रात थी आपके मुरीद का बयान है। कमरा बंद कर दिया, जिक्र किया, कसरत से जिक्र करते रहे, अल्लाह के सामने रोते रहे और सुबह में दरवाजा खोला तो आपकी रूह निकल गई थी। अल्लाह के औलिया अंबिया की जिंदगियां ये बताती है कि अल्लाह के सामने रोया करते थे। आप देखो हमारे हमारे जिसको कहते हैं दादा, कहते हैं ना बाबा आदम अलैहि सलातु वस्सलाम, हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम सिर्फ एक गेहूं के दाना खा लेने की गलती, जिसको चुप कहेंगे, गुनाह नहीं कहेंगे, याद रखना आदम अलैहि सलाम, बल्कि किसी नबी के बारे में हमारी जुबान से कभी ये जुमला नहीं निकलना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने गुनाह किया था। इसलिए हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह के नबी सारे अंबिया गुनाहों से मासूम होते हैं, गुनाहों से। हाँ, इसको कहेंगे चूक हो गई, क्या कहेंगे चूक। नबी कभी गुनाह नहीं करता, अगर नबी गुनाह कर ले तो फिर उम्मत को गुनाह से बचाने की दावत कैसे दे सकता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से जो जन्नत के अंदर चूक हो गई, फरिश्ते शैतान ने बहका दिया कि ये खाएगा तो फिर हमेशा जन्नत में रहेगा, इसलिए अल्लाह ने मना किया है, खा ले, बस चूक हो गई, जिसकी वजह से जमीन पर उतरने के बाद 40 साल रोए। कितने साल सोचो, 40 साल जमाने के नबी रो रहे हैं। हम तो 40 दिन भी नहीं रोते और 4 घंटे भी नहीं रोते, बल्कि हमारी राह में पता है 5-7 मिनट हमने दुआ नहीं की और यहाँ खुजली आ गई। ऐसा हाल है हमारा। और यहाँ फौरन हमारा मोबाइल वाइब्रेट होने लगा और फौरन अभी 5-7 मिनट दुआ नहीं की, अभी रोना शुरू किया था हमने कि फौरन काम याद आ गया। ये हमारे रोने का हाल है, ये हमारे रोने का हाल है। अब अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और इस रोने की फजीलत क्या है, हदीस पाक इंशाअल्लाह अगले बुध को जिंदगी रही और करूंगा। हमारे शेख पीर और मुर्शिद मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहु लालिया ने इस किताब में यूं लिखा है कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक किस्सा सुनाते थे, यूं फरमाया करते थे, जो काम पैसों से, सोर्स से और अपनी ताल्लुकात से जो काम नहीं बनते, अल्लाह वो काम रोने से बना देता है। फिर फरमाया करते थे, एक अल्लाह वाले का किस्सा सुनाते थे कि वो अल्लाह वाले अपनी जिंदगी में लोगों की बहुत मदद करते थे, बहुत मदद करते थे, लेकिन उनके अपने पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई अपने पास कोई पैसों का जखीरा नहीं था। इनकी आदत ये थी अल्लाह के भरोसे पर किसी से कर्ज नहीं लेते और फिर गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों, जरूरतमंदों को यानी खुले दिल से वो खर्च करते थे और हमेशा कहते थे आप मुझे कर्ज दे दो, जब जरूरत हो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह आपका कर्ज लौटा दूंगा। बस इनकी जिंदगी का मामूल था। हमने देखा शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शेख तलहा रहमतुल्लाह अलैह को अपनी जिंदगी में हमने अपनी आंखों से देखा, लाख लाख रुपए कर्ज, लाख लाख रुपए कर्ज किसी से लेते थे और यूं कहते थे इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे, मैं आपको वापस कर दूंगा। और हाल क्या था पता है,
इतना बड़ा जमाने का शेख और इतने बड़े यानी शेख जकरिया के बेटे जिसको अरब और अजम सब मानते हो, शेख जकरिया ही कौन, जिन्होंने मस्जिद नबवी में बैठकर कई साल तक हदीस शरीफ का दर्स दिया। ये मस्जिद नबवी अभी जो है ना, वो जब बड़ी नहीं बनी थी, बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, तौसी नहीं हुई थी, वहाँ रोजे रसूल के बाजू में जहाँ बाबू सलाम से निकलते हैं ना, उसके बाजू में 2 और दरवाजे हैं, एक का नाम है बाबू निसा और दूसरे का नाम है बाबे जिब्राइल। उन 2 दरवाजों के पास उस जमाने में शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह का कमरा होता था, छोटा सा। वहीं आप अपनी जिंदगी गुजारी, इतने बड़े बाप के बेटे, ये भी कर्ज लेकर, बहरहाल अल्लाह से बड़ा ताल्लुक था, बड़ा इनका यकीन था। बहरहाल इनकी साथ क्या कई वाकया थे, मौका नहीं है। अर्ज करना ये चाहता हूँ, शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह वाकया सुनाते थे उस अल्लाह वाले का, कर्ज ले लेते थे और वापस कर देते थे। बहुत ज्यादा बीमार हुए, जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई, जिंदगी की उम्मीद, और जो पैसे जिनसे लिए थे ना, उनको पता चला कि यार ये तो जाने की तैयारी में, टिकट कट रहा है और पैसे दिए हैं। लाइन से सब आ गए घर पर, हजरत हमारी रकम, हजरत हमारे लाख रुपए 50,000, लाइन से सब बैठ गए। अब ये अल्लाह वाले रोने लगे, हाय हाय हाय, ये अल्लाह वाले रोने लगे। अल्लाह, जब तक मैं जिंदा था मेरा जिस्म रहन था, रहन कहते हैं गिरवे रखना, जैसे सोना गिरवे रखते हैं ना, अल्लाह जब तक मैं जिंदा था मेरा जिस्म रहन और गिरवे था। लोग समझते थे अभी जिंदा है, अब मेरे मौत की तैयारी और मेरे दुनिया से जाने के आसार नजर आने लगे। अल्लाह, अब ये कर्जदार पैसे लेने आए हैं और मेरे पास अब देने को कुछ है नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ और मैंने इसीलिए लिया था तेरी जात पर भरोसा करके मरने से पहले सबको अदा करूंगा, लेकिन अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के सामने रोने लगे। तो ये अल्लाह वाले क्या फरमाते हैं कि भाई लाइन में बैठ जाऊं, मैं दे दूंगा, फिक्र मत करो, लेकिन अब पैसे होते हैं। उसने कहा हजरत हमको सब भी चाहिए, कोई बात नहीं, अल्लाह इंतजाम करेगा, बिठाया सब। लेकिन इन बैठने वालों में एक भी रोने वाला नहीं था, एक भी रोने वाला नहीं था। सब बैठकर इंतजार कर रहे हैं, पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो इतनी देर में बाहर से आवाज आई, एक मीठी चीज, मिठाई बेचने वाला छोटा सा बच्चा आवाज दे रहा था, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। इनको आवाज आई, कहा कि बच्चे को अंदर बुलाओ। कहा कि क्या है बेटे? तो मिठाई। कितने में बेचता है? तो इतने में। तो कि जितने बैठे हैं सबको खिला दी, सबको खिला दी। उसका वो जो ये ट्रे थी, जो उसका तंबाक था, वो सारा खाली हो गया। जब खाली हो गया तो हजरत पैसे, तो कि तू भी लाइन में बैठ जा। क्या कहा? ये सब लाइन में बैठे, तू भी लाइन में बैठ जा। बस इतना कहना था कि वो धाड़े मार मार कर रोने लगे। हजरत में तो बहुत गरीब हूँ, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, सुबह से ये मेहनत मजदूरी करके शाम में इसी से खाना होता है, हमारे पास कुछ नहीं। हजरत आप कुछ भी करके पैसे दे दो। बहुत रोने लगा। जब बहुत ज्यादा रोने लगा, बस थोड़ी देर हुई थी इसके रोने की कि बाहर से किसी ने कुंडी खटखटाई, दस्तक दी, बेल लगाया कि हजरत मैं अंदर आना चाहता हूँ। तो दरवाजा खोला कि आ जाओ, और एक थैली लेकर आया था। कहा कि फला नाम क्या? तो हाँ मैं ही हूँ। तो कि एक बहुत बड़े साहिब खैर ने, अल्लाह वाले ने थैली भेजी है और आपको हदिया दिया है। कहा कि इसको खोलो। तो इसमें खोला, इतने ही रकम थी जितने कर्जदार बैठे थे, जितने कर्जदार बैठे थे इतने ही पैसे उस थैली में थे। कहा सबको बांट, सबको बांट दिया। तो फिर वो बैठने वालों ने कहा कि हजरत ये माजरा क्या था? बच्चे को क्यों बिठा दिया और इसको क्यों रुलाया? तो कि जब मैं रोने लगा था अल्लाह के सामने, तो अल्लाह ने इल्का फरमाया। इल्हाम कहते हैं नेक लोगों के दिल में अल्लाह बात डाल देता है। इसलिए आप बहुत सारे अल्लाह वालों के पास जाना, आपके बारे में अल्लाह उसके दिल में बात डालता है, इनको ये कहो, इनका ये जवाब है। इल्हाम कहते हैं, इल्का कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के सामने रोने लगा तो अल्लाह ने इल्हाम किया कि ये सब आए हैं, इसमें एक मेरे सामने रोने वाला नहीं है। काम तो रोने से बनेगा। क्या कहा? काम तो रोने से बनेगा। मैं इंतजार करने लगा तो मिल जाए ये मासूम बच्चा जिसके नामाए अमल में गुनाह होते हैं, मासूम के नामाए अमल में गुनाह, ये मासूम बच्चा ये अल्लाह तेरे सामने रोने लगा, तूने काम बना दिया। तो हजरत फरमाया करते थे कि काम तो रोने से बनेगा। काम कैसे बनेगा? याद रखना, जो अल्लाह के सामने नहीं रोता है तो अल्लाह फिर अपने मखलूक के सामने उसे रुलाता है। इसीलिए बेहतर मौका ये, छोटा काम हो बड़ा काम हो, इम्पॉसिबल हो या पॉसिबल काम हो, मुमकिन हो नामुमकिन हो, अल्लाह की कुदरत से कोई चीज नामुमकिन नहीं है।
जहां इंसान की ताकत के सोर्स खत्म हो जाते हैं, वहां से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है, वहां से अल्लाह की ताकत शुरू होती है। बहरहाल आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आपके लिए मेरे लिए अल्लाह के सामने रोने की आदत डालें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हदीस पाक में फरमाया, रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनावे, बनावटी रोना रोए अल्लाह के सामने। बाज बच्चे बनावटी रोना रोते हैं, रोते नहीं हैं, बनावट करते हैं रोने की। माँ का दिल पिसक जाता है, माँ का दिल नरम पड़ जाता है और यूं कहते बेटा मत रो, तो अंदर अंदर कहता है मैं रोता थोड़ी था, मैं तो बनावट करता था। बनावट से जब माँ दे देती है तो ये बनावट से 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, शफकत और आपके मेरे साथ रहम करने वाला अल्लाह 70 नहीं लाखों माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारी बनावट पर भी अल्लाह दे देगा। कभी काम रुक जावे ना तो बनावटी रोना अल्लाह के सामने रोए। दिल पत्थर हो चुके, सख्त हो चुके, अल्लाह से दुआ है। बहुत सारी बातें इस उन्वान पर हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहू आलिया ने लिखी है। बहरहाल हम जिंदगी में कोशिश करें 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, अल्लाह मैं क्या करूं, मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए, तेरे लिए सब कुछ आसान है, मेरे लिए सब मुश्किल है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, हजरत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब दामत बरकातुहू आलिया हज के मौके से या उम्रे के मौके से अपने साथियों को समझाते हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे पता है? कि जब अल्लाह के घर का तवाफ करो ना, खाने काबा का, तो तवाफ के बाद यूं दुआ करना, अल्लाह तेरे घर के चक्कर काटे हैं, तेरे घर के चक्कर काटे हैं, अब तेरी मखलूक के दर के चक्कर से बचा लेना। अब तेरी मखलूक के घर के दर से वहां चक्कर काटने से बचा लेना, अल्लाह कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचा लेना, अल्लाह अस्पतालों के चक्कर से बचा लेना, अल्लाह पुलिस अफसरों के घर के चक्कर काटने से बचा लेना। अल्लाह तेरी मखलूक बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी हो, अल्लाह तेरी जात से कोई बड़ा नहीं है, अब तेरे मखलूक के दर के चक्कर काटने से बचा लेना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने सामने रोने वाला बना दे। एक ऐलान शिफा का